संसार की नदिया के दो ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दो ही किनारे हैं। छोड़ो में किसे भगवना दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो में किसे भगवना दोनों ही तुम्हारे खुद भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो में किसे भगवना दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो में किसे भगवना विपदा संतुना सस्वत तत्त तत्त जगत गुरु भवतो दर्शनो यस्या तद पुनर्भव दर्शना। कुंती मैया बार बार निवेदन करती, सरकार इस कुंती के जीवन में दुख बने रहे। अब महाराज जैसे ही स्वीकार की विनती की, ठाकुर जी के पास दुख नहीं है प्यारे। भगवान क्या है? भगवान सुख के धाम हैं। भगवान के पास दुख नहीं है। अब यदि किसी व्यक्ति से कोई वस्तु मांगी जाए, बोल वृंदावन में हरि लाल की, हाथ उठाने भर से काम नहीं होगा, मुंह भी खोलना पड़ेगा। जैसे गप्पे कर रहे हैं ना, क्या आ गया? टेढ़ी टांग वाला आ गया क्या? टेढ़ी टांग वाला आ गया? क्यों आपस में फिर काना फूसी करती है? अभी आ जाएगा ना, और छुपा दिया यदि ढंक महाराज, यहाँ नहीं आएगा। शंकर जी से हमने कह दिया था पहले दिन, 7 दिन तक कोई नहीं आएगा यहाँ। बोल वृंदावन में हरि लाल की। हाँ, हाथ उठाना और मुंह भी खोलना है। महाराज कुंती मैया ने ठाकुर जी के को आज रोक लिया। ठाकुर जी कुंती मैया के प्रेम में आज रुक गए। द्वारका जा रहे थे लेकिन रुक गए। अब कुंती मैया के प्रेम ने जैसे ही रोक लिया, आए और आकर के महाराज जैसे ही आकर के देखा, भोजन प्रसाद आदि ग्रहण किया। और महाराज कहते, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी और यदि
कोई छोटा बालक आपको कहे ना कि बाबूजी ये जो आप खाते ना ऐसे ऐसे हिला के ऐसे खा ले तो ये अच्छा नहीं होता, दादाजी ये नहीं खाना चाहिए, तो क्या कहेंगे? तुझे क्या ज्ञान, तू अभी काल का बच्चा है। छोटा बच्चा जब कोई और कहते जहां पर तलवार काम नहीं करती जहां सुई काम कर जाती है। किसी को अपने से छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। जहां से ज्ञान प्राप्त हो अपने आप को, हम आप क्या करते, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी बनने लगते हैं, ब्रह्मज्ञानी बनने लगते, बोले ऐसा मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा। महाराज ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं हुआ। ज्ञान जहां से भी मिले उस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। छोटा बच्चा यदि कुछ अच्छी बात कर रहा है उससे ग्रहण करो। कोई वृद्ध, कोई माता पिता, कोई भी बात यदि कोई जहां से आपको अच्छी वस्तु दिखाई दे उसको ग्रहण करते जाओ, उसको स्वीकार करते जाओ और बुरी वस्तु को अपने से अलग करते जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते, जहां अच्छाई होगी ना वहां हम लोग जाएंगे ही नहीं। कितना बड़ा ग्राम है, उस दिन कलश यात्रा में घूमे ना महाराज, हाँ हालत ढीली है गई। और आने के लिए देखो तो 150 माताएं बैठी हैं, 10-20 पुरुष होंगे। प्यारे, अच्छी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती। माता पिता जब कड़वी दवा खिलाते हैं ना, हम लोग अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, लेकिन वो हम लोग नहीं खाते। कथा सबको कड़वी लगती महाराज। और यदि और कुछ हो रहा होता ना, अभी यहाँ और कुछ हो रहा होता तो 4 देवियां माताएं वो आई होती और महाराज ठुचुक ठुचुक महाराज, जैसे कई बार मैंने देखा ब्रह्मना है प्यारे। लेकिन जो आए हैं ना प्यारे, कहते शास्त्र कहते हैं परीक्षा में कौन बैठता है, परीक्षा में कौन बैठता है, परीक्षा में कौन बैठता है? जिसके पास वो कौन सा कार्ड होता, हम पढ़े नहीं ना, वो कार्ड होता ना, एक कार्ड होता वो। अब वो कार्ड यदि आप एंट्री पत्र, प्रवेश पत्र, अब वो कार्ड यदि आप लेकर के नहीं गए तो आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। इसी प्रकार परमात्मा के दरवाजे में कौन आता है? जिसको परमात्मा चुनते हैं प्यारे। सब नहीं आ सकते, सब नहीं आ सकते। परमात्मा की शरण में कौन आता है? परमात्मा जिसको चुनते हैं, जिसको बुलाते हैं। सोचते तो सब रहते हम भी जाएंगे, अभी क्या करना, अभी तो 2 दिन हुआ, लास्ट में चलेंगे। सब नहीं आ सकते प्यारे। जिसको परमात्मा चुनता है ना वही परमात्मा की शरण में आ सकता है। ठाकुर जी समझा रहे थे, समझ में नहीं आया। ठाकुर जी कहाँ लेकर के गए? भीष्म पितामह के पास जाकर के और ले जाकर के गए। भीष्म पितामह के पास जैसे ही पांडव लोग पहुंचे, पांडवों ने प्रणाम किया। अर्जुन से पूछा क्या तुम्हारा सारथी नहीं आया? भीष्म पितामह ने पूछा क्या तुम्हारा सारथी नहीं आया? भगवान गए, दादाजी क्या हमको याद किया? बोले कन्हैया जब आप आए हो तो आप पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ ना। महाराज भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था प्यारे। यदि आज के व्यक्ति को कोई जड़ी बूटी मिल जाए ना, अरे महाराज फिर देखो। लेकिन भीष्म पितामह जी को कभी अभिमान नहीं हुआ, इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक तुम नहीं मरना चाहोगे ना तब तक तुमको मौत भी नहीं ले जा सकती। आज जैसे ही सामने आए, अर्जुन से कहा भीष्म पितामह ने, अर्जुन क्या आप इनको पहचानते हो, कौन है? अर्जुन मुस्कुरा करके कहने लगे हमारे बुआ के, हमारे मामा के लड़का है, ये हमारे मामा के लड़का है, हमारे शका हैं। महाराज अनेकों नाते बता दिए। भीष्म पितामह मुस्कुराए, ठाकुर आपको जो व्यक्ति जो बनाना चाहे, यदि आप परमात्मा की सेवा करते हैं, आपका मन नहीं लगता भगवान मान के, आप अपना परमात्मा को मित्र बना सकते हैं, सका बना सकते हैं प्यारे। फ्रेंड भर मत बनाना। फ्रेंड क्यों? फ्रेंड का जब संधि विच्छेद किया जाता है ना तो कुछ अच्छा अर्थ नहीं निकलता। जिसका जलनी हो जाए एंड वो है फ्रेंड, या जिसका जलनी बज जाए बैंड वो है फ्रेंड।
लास्ट वाला वैन फ्रेंड नहीं बनाना तो क्या बनाना, मित्र बनाना, सका बनाना प्यारे। आजकल तो ऐसे बनते हैं मित्र, कैसे, जब तक मनी मनी तो बात बनी और मनी नहीं तो चना चनी। जब तक जेब में पॉकेट, जब तक आपकी गर्म है ना, हम आपको पहचानते हो। जिस दिन पॉकेट खाली हुई, जिस दिन अब तो पे चलने लगे, जिस दिन आपका बैंक बैलेंस कम हुआ ना, भैया आप कौन है, हमने आपको नहीं पहचाना। लेकिन भीष्मिता महा कहती, ठाकुर जी आपको भक्त जो बनाना चाहते आप वो बन जाते हैं। मेरे तेरे नाते अनेक जो माने, जिस प्रकार का नाता आप परमात्मा से बना लोगे ना, आप परमात्मा से नाता तोड़ना भी चाहोगे, लेकिन एक बार मेरा परमात्मा जिससे नाता बना लेता है ना, उससे कभी विछुड़ नहीं करता, उस नाते को तोड़ता नहीं है प्यारे। अब महाराज ब्रह्म ज्ञान दिया, राजा का क्या ज्ञान है, दान धर्मान मोक्ष धर्मान, दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मन भगवत धर्मान, मानवम संशयोगतः। महाराज दान का क्या कर्तव्य है, किस प्रकार दान करें, दान धर्मान। यदि हम आप दान करें ना, दाहिने हाथ से दान कर रहे हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए हमने कितना दान किया। हम आप क्या करते हैं महाराज, जब दान करेंगे ना, हम आप दान करेंगे, यदि वहां पर्ची बन रही होगी तो अपना नाम लिखाएंगे, अपने खानदान का नाम लिखा लेंगे, फिर आएंगे तो बोले देखो हम वहां गए थे, हमने इतना दान किया। कई बार देखा मैंने महाराज, यदि पंखा दान करेंगे ना तो अपने पिताजी का, पिताजी के पिताजी का, पिताजी के पिताजी का, स्वर्गीय श्री स्वर्गीय। अब महाराज जीते जी तो वो घूमते ही रहे, अब लटके भी घूमते रहे महाराज। दान का क्या नियम है महाराज, भीष्मिता महा कहते, दान धर्मान, यदि आपने कुछ वस्तु दान की है ना, उस यदि बाएं हाथ से आपने कोई वस्तु को दान कर दिया तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दान का ये नियम है, दान धर्मान। राजा का क्या कर्तव्य है, राज धर्मान, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा, जो अपनी प्रजा है उस प्रजा का पालन पुत्र के समान करें। जिस प्रकार हम आप अपने पुत्र की देखभाल करते, पुत्री की देखभाल करते, अपने परिवार की, अपने परिकर की देखभाल करते हैं, इसी प्रकार राजा का कर्तव्य है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपने पुत्र के समान पालन करे। महाराज इस प्रकार से मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान, माताओं के कर्तव्य को बताया। यदि आपके तन में समर्थ है, यदि कोई बुरा कर रहा है उसको आप रोकें। जैसे इस प्रकार से कहा महाराज। अब द्रौपदी मैया को हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? सूर्य महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी मैया इसलिए मुस्कुराई, इसलिए हंसी आई। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी मैया को निर्वस्त्र किया जा रहा था कौरवों की सभा में, उस सभा में महाराज विराजमान थे भीष्म पितामह, लेकिन भीष्म पितामह ने किसी को नहीं रोका। भीष्म पितामह ने पूछा, पुत्री तुम क्यों हंसे? बोले कुछ नहीं, इसी कारण। बोले नहीं, बिना कारण के तो आप हंसे नहीं। जैसे ही महाराज पूछा, बोले पितामह आप कह रहे हैं कि यदि कहीं अधर्म हो रहा हो, कहीं पाप हो रहा हो, यदि आप समर्थवान हैं तो उस पाप के करने वाले को रोकना चाहिए। लेकिन जब हमको निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय उस सभा में आप भी विराजमान थे, लेकिन आपने रोका क्यों नहीं? पितामह कहने लगे, पुत्री उस समय मेरी जो शरीर था, उस शरीर में मैंने दुर्योधन का नमक खाया हुआ था, और वो जो नमक था ना
वो महाराज किसी दान का या किसी अच्छे कर्मों का वो नमक नहीं था महाराज, वो पाप की कमाई का नमक था। शास्त्र कहते हैं प्यारे, अन्न दूषित यदि अन्न खाओगे ना तो आपका मन क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, बुद्धि आपकी नष्ट हो जाएगी। कहा पुत्री, उस समय मेरे जो तन था, मेरा शरीर था, उस समय दुर्योधन का मैंने नमक खाया हुआ था, और आज 6 महीने बीत गए, इस सरसैया पर लेटे हुए मेरा रक्त सारा निकल गया। जो दूषित रक्त था ना वो सारा निकल गया, आज मैं एकदम पवित्र हो गया। उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी। दो जो ज्योतिष शास्त्र है ना, 2 काल होते हैं, एक तो दक्षिणायन काल, एक उत्तरायण काल। दक्षिणायन काल में देवताओं की रात कहते हैं और उत्तरायण काल में देवताओं की दिन कहते हैं। यदि रात्रि काल में किसी के घर आप जाए ना तो दरवाजा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बंद मिलेगा ना, और यदि दिन में जाए तो खुला हुआ मिलेगा, ओपन मिलेगा। अब महाराज उत्तरायण काल की क्यों प्रतीक्षा थी, क्योंकि उत्तरायण काल में देवताओं का दिन माना जाता है। और भगवान कौन है, जो हमारे श्याम सुंदर है ना, उत्तरा मैया के गर्भ में गए थे, तो हमारे ठाकुर का नाम एक उत्तरायण भी है। आज परमात्मा सन्मुख हैं और महाराज ठाकुर जी सन्मुख हैं, और हर व्यक्ति यही तो चाहता है कि जब हमारा अंत समय आए ना तो कौन सन्मुख हो, परमात्मा सन्मुख हो। अनेकों ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह कहते, सरकार अब मैं अपने पंच भौतिक तन को आपके चरणों में विलीन करना चाहता हूँ। ओ देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को रिझाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, जय हो प्यारे की। त्याग त्यागो गाते यही त्याग त्यागो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो,
महाराज जब शरीर पूरा होने लगे ना, आज ठाकुर जी सन्मुख खड़े हैं और महाराज भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक तन को, ये जो 5 तन के 5 वस्तुओं के द्वारा ही हमारा आपका शरीर बना हुआ है। ये शरीर किस चीज से बना? 5 वस्तुओं को मिलाकर के बनाया गया, जिसको हम आप लोग इतनी डेंटिंग पेंटिंग करते ना महाराज, कितनी डेंटिंग पेंटिंग करते, घंटों लगाते थे महाराज। और माताओं का नंबर आए फिर तो कहना ही क्या है महाराज। पुरुष उतने नहीं सजते, लेकिन माताओं का नंबर आ जाए ना महाराज। स्वामी जी कह के जाए ना, देवी हम जा रहे हैं। स्वामी जी समझते ना, स्वामी जी कौन सा बैंड होता वो, कौन सा बैंड? हाँ टेढ़ा, वो बैंड जो हमको इंग्लिश नहीं आती है, बताएं आपको। हाँ हाँ बताइए भैया जी बताए। जिसको हंस, मतलब कितना भी पीटो लेकिन पर हमेशा हंसता रहता है, वो है हंस बैंड। पर हमारे कितना भी, मतलब कितना भी बजाओ लेकिन हंसता रहेगा। बाहर जब निकलेगा ना ऐसी मुस्की मारेगा महाराज। हंस हंस क्या है? हाँ हंस बैंड, हंस बैंड। हाँ हंस हंस के जो जिसको बजाया जाए ना। अब महाराज स्वामी जी उसको बोलते हंस बैंड को, स्वामी जी। अब स्वामी जी महाराज देवी जी से, कौन सा वो पाइप होता, पाइप नहीं सॉरी बाइक। हाँ महाराज अब तो पता नहीं कैसे कैसे शब्द चल गए। देवी जी से कितना भी कह के जाएं कि देवी जी आप आज हम आप लोगों को 5 बजे अमुक जगह जाना है और 3 बजा है अभी, आप 2 घंटे में रेडी हो जाना, तैयार हो जाना आप, और मैं आता हूं, जब तक कुछ कार्य है मैं उसको करके आता हूं। अब महाराज 3 बजे से माता जी का अब जो डेंटिंग पेंटिंग है महाराज, श्रृंगार, अब महाराज ये पेन और वो पेन, जैसे ही महाराज वो साड़ी होगी वैसे ही वो कौन सा पेन चलता, वो आड़ी पेन नहीं सॉरी, हाँ महाराज, जैसे बिंदी वैसे ही वो आड़ी पेन। अरे महाराज माताओं का जब नंबर आ जाए, स्वामी जी कह रहे देवी 5:30 हो गया, वहां जाना है, समय दिया था 5 बजे का, बस 2 मिनट रुक जाओ। आपको तो इतनी बेकार आदत है, आपको तो कुछ करना धरना नहीं, एक पहना, एक ऊपर से पहन लिया, ज्यादा हुआ तो एक आज और डाल लिया महाराज। और शास्त्र कहते हैं प्यारे, जितना हम आप ये 5 चीजों के द्वारा ही हम आपका तन बना हुआ है, एक वस्तु से नहीं बना प्यारे। ये हम आपका शरीर कैसा है, किराए का मकान है मान लीजिए। जिस प्रकार हम आप किराए से रहते हैं ना, अब कब मकान मालिक आ जाए कहे कि भैया खाली करो, अब हमको स्वयं रहना है, पता है क्या? इसी प्रकार ये तन है किराए का मकान। लेकिन हम लोग तो महाराज ऐसे ऐसे वो ऐसा चल गया। हाँ हमारे बहुत महाराज ऐसे ऐसे मल रहे थे, हमने कहा भैया क्या हुआ? बोले महाराज जो हमने जो कान करने लगू, बोले महाराज वो लगा रहे, अरे कौन क्या लगा रहे थे? हाँ महाराज फीस बॉस, फीस। महाराज शास्त्र कहते हैं ये तन क्या होगा, 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा। किराए का मकान है महाराज। जितना हम आप डेंटिंग पेंटिंग करते ना, इतना यदि परमात्मा के लिए समय निकाल देना तो ये मानव तन पाना सफल हो जाएगा प्यारे। भीष्म पितामह ने अपने तन को त्यागा और तन त्यागने के बाद पांडव लोगों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा परीक्षित को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। महाराज राजगद्दी पर जैसे विराजमान हुए, बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। महाराज जैसे राजगद्दी पर विराजमान हुए, अब राजकोष को जैसे ही देखा, एक दिन विचार किया कि चल के अपने राजकोष में देखते हैं कितना पूर्वजों ने जो धन संपत्ति कितनी एकत्रित करके रखी है। महाराज जाकर के देखा, एक संदूक को देखा और उस संदूक में जाकर के जैसे उसको खुलवाया, उसमें एक मुकुट था। जैसे उस मुकुट को देखा महाराज, वो मुकुट इतना सुंदर था, वो मुकुट जरासंध का था।
जरासंध का जब वध किया और जरासंध कुमार के कहते उस मुकुट को लेकर के पांडव आ गए थे, वो धन पाप की कमाई का था, इसलिए उन्होंने उसमें संदूक में बंद करके रख दिया था। राजा परीक्षित ने जैसे ही वो मुकुट देखा अपने सिर पर धारण किया, और जैसे ही धारण किया महाराज आज बुद्धि परिवर्तित हो गई, आज बुद्धि बिगड़ गई और मन में विचार आया कि आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। और परीक्षित जी अकेले ही निकल पड़े महाराज। जैसे ही निकले सामने एक गौ माता को एक काला काला पुरुष मारते हुए पीटते हुए चला आ रहा है। गौ माता और वृषभ जो बछड़ा है उसका, दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। वृषभ कहता है, जो बछड़ा है वो कहता है, माँ आप इसलिए रुदन कर रही हैं कि ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। महाराज गौमाता सिर हिलाने लगी, हम इसलिए रुदन नहीं कर रहे हैं। गौमाता को सिर्फ एक पैर है, 3 पैर समाप्त हो गए। महाराज और वो चल रहे हैं वृषभ की, दोनों की जब आपस की वार्ता को जैसे परीक्षित जी ने सुना और कहा ये काला काला पुरुष कौन है। परीक्षित जी ने जैसे ही रोका और महाराज जैसे ही रोका, कहा भैया तुम कौन हो। बोले महाराज मेरा नाम है कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा तुम्हारी हमारे राज्य में आने की साहस कैसे हुआ, तुम हमारे राज्य में कैसे आए। कलयुग कहने लगा प्रभु जहां भी मैं जाता हूं ना, आप खड्ग धारण किए हुए और आप ही आप दिखते हैं। महाराज आपकी शरण में आ गया हूं, आप जो स्थान देंगे मैं वहां पर अपना गुजारा कर लूंगा, वहां पर मैं रह लूंगा। जैसे ही कहा महाराज, श्री सूत जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, गुण तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं। अब कहने लगा महाराज हमारे अंदर गुण तो बहुत कम है, लेकिन हमारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, मेरा नाम ही कलयुग है। लेकिन महाराज आप जो स्थान में देंगे मैं वहां पर रह लूंगा। महाराज राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। दूतः पानम स्त्रिया सोनम यत् धर्म चतुर्विदः। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कौन कौन से? बोले दूतः पानम, जहां पर जुआ खेला जाए कलयुग मैं तुझको वहां पर वास देता हूं। पया पानम, जहां पर क्या पिया जाए, जहां पर मदिरा का पान हो वहां पर कलयुग मैं तुमको वास देता हूं। जहां पर स्त्री लंपट लोग रहते हो वहां पर मैं तुमको वास देता हूं। और चौथा स्थान दिया कि जिस घर में माता पिता की बात, बड़ों की बात को नहीं माना जाता हो, उस घर में तुमको मैं स्थान देता हूं। महाराज 4 स्थान दिए, लेकिन 4 स्थान ऐसे दिए जिस प्रकार के उनके वेशभूषा को देखा कलयुग ने पुनः याचना की। पुनश्च याचमानायम जात रूपा मद प्रभु। कलयुग ने कहा प्रभु हमारे अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। कौन सा गुण है? फलम नासिता तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सबके तनात। क्या कहा? यत् फलम नासिता तपसा,
सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में जो सतयुग में हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष तक जो भजन करने से फल नहीं मिलता था, त्रेता आदि में जो यज्ञ करने से फल नहीं मिलता था, द्वापर आदि में जो पूजन करने से फल नहीं मिलता था, कलयुग में किससे मिल जाएगा? सिर्फ परमात्मा के नाम से। यत् फलम नासिता तपसा न योगे न समाधि नाम तत्फलम लभते सम्यक कलहु केशव कीर्तनात्। कलयुग में सिर्फ परमात्मा का नाम लेने से क्या हो जाएगा? बोले भाव से पार हो जाएगा प्यारे। अब जब इस प्रकार से कहा महाराज, एक कोई ऐसा स्पेशल कोई अच्छा कक्ष होना चाहिए कि कोई गेस्ट आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, उसको रुकने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था तो होनी चाहिए। जब पुनः याचना की और राजा परीक्षित ने कहते सोने में वास दे दिया, जो सोना होता ना महाराज, सोने में वास दे दिया। सूची महाराज से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धातु नाम अस्य कंचना, धातुओं में सोना मेरा रूप है, और यहाँ पर राजा परीक्षित ने कलयुग को कैसे वास दे दिया? क्या भगवान की वो बात मिथ्या हो गई, झूठ हो गई? जैसे ही पूछा, सूची महाराज कहते सोनक आदि ऋषियों प्यारे, धन दो प्रकार से कमाया जाता है। एक तो मेहनत करके, कुछ काम करके और अच्छे कर्म करके धन को एकत्रित किया जाता है। दूसरे जो धन है ना महाराज, यदि किसी का धन देखा उसको वहां से छीन कर के ले आए, यदि कोई हमसे कोई कमजोर है उसको डांट के या उसको किसी प्रकार की ताड़ना देकर के, दुख देकर के उसका धन ले लिया। महाराज सूजी महाराज कहते सोनक आदि ऋषियों, जो पाप का धन है ना, जो पाप की कमाई का धन है, उसमें कलयुग का वास है, और जो मेहनत से अर्जित किया गया धन है उसमें परमात्मा का वास है। महाराज जैसे ही कलयुग को सोने में वास दिया, जो मुकुट लगा रखा था वो मुकुट जरासंध का था, और जरासंध ने उस पाप की कमाई से उस धन को कमाया था, उस मुकुट को बनवाया था। कलयुग जाकर के और राजा के मस्तक पर विराजमान हो गया। अनेकों पशुओं की हिंसा की महाराज, हिंसा करने के बाद दिशा भ्रमित हो गया। शमीक ऋषि के यहाँ पर गया और शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर के आवाज देने लगा, महाराज कोई है क्या? शमीक ऋषि महाराज अपने नेत्रों को बंद करके परमात्मा का ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। अब ब्रह्म चिंतन में शमीक जी विराजमान थे। राजा गया, बार बार आवाज दी, जब किसी ने आवाज नहीं दी, धनुष कोटि से लिया और एक मरे हुए सर्प को लेकर के गले में डाल दिया, पुनः वापिस आ गया। शमीक जी के पुत्र को जैसे ही पता चला कि किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, सिंह ऋषि को, शमीक जी के जो पुत्र थे सिंह जी को जैसे ही पता चला, महाराज कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते जल लिया, कौशिकी नदी का जल लिया, संकल्प किया, इस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, अनेकों बार विष्णु नाम का उच्चारण किया, संकल्प किया कि आज से जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। कौशिकी पश्यात वाक्यवज्र विसर्जनम। महाराज जैसे ही वाणी को इस प्रकार कह के जल को त्याग दिया और इति लंघित मर्यादा तक्षिका सप्त के हने, इस प्रकार का श्राप दिया कि जिस राजा ने दुष्कर्म किया है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाम का जो सर्प है उसको डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज
समीक जी के अपने पिता के पास आकर के और महाराज रुदन करने लगे। पिताजी ने अपने नेत्रों को खोला, मरा हुआ जो सर्प पड़ा था गले में निकाल करके फेंक दिया और महाराज पुत्र से पूछा, बेटा क्या हुआ? महाराज रामचरितमानस में एक कथा थी। प्रताप भानु नाम का एक राजा था महाराज, और संत और असंत की पहचान करने में यदि भूल हो जाए ना, यदि नकली संत को यदि आप असली समझ गए तो आपकी विडंबना, और असली संत को नकली समझ गए तो विडंबना प्यारे। यहाँ राजा परीक्षित ने क्या किया? असली संत को नकली समझ गए। समाधि मिशा समाधि, इसकी समाधि मिथ्या है। और रामचरितमानस में कथा थी प्यारे, प्रताप भानु राम के जो राजा थे महाराज, नकली संत बना हुआ बैठा है और क्या कहा कि मैं तो अनेकों कल्पों से मेरी मृत्यु ही नहीं हुई महाराज। यहां जैसे ही कहा, बोले राजा को मैंने श्राप दे दी, 7वें दिन आज से 7वें दिन तक्षक नाम का जो सर्प होगा उससे मृत्यु हो जाएगी। अपने शिष्यों को भेजा, राजा के पास जाकर के कहना कि आज से 7वें दिन बाद तुम्हारे जो प्राण हैं निकल जाएंगे। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर विराजमान किया, जन्मेजय को राज सिंहासन देकर के और निकल पड़े। और जो भी मिलता है उससे कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरण धर्मा किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भैया ये संसार, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी अपनी मस्ती में सब मगन है ना, कोई राम में मंगन, कोई काम में मंगन, और कोई 20-25 खा के आओ तो सोई में मंगन। हाँ महाराज को तो काम है। कच्ची जन कैसे हो रहा है? जयकारा बोली ना, हो बोले हम तो मस्त थे, कथा सुन रहे थे, कथा ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। बोलो वृंदावन में हरे लाल की। तो एक और बात बताएं, एक बेनिफिट है, बेनिफिट खासकर बुंदेलखंड में ये वाला बेनिफिट। महाराज घर में नहीं ढाकेंगे, घर में तो इनकी बढ़ जाए। हाँ ऐसे मुँह चला रहे, इतनी आके वो लंबो ढाक ले है, कहे नींद आ रही ऐसे ढाक ले। बेनिफिट है। अब सोते रहो, महाराज ने देखने ही नहीं है कि सो रहे, कि मस्त हैं, कि कथा सुन रहे। सही है, बेनिफिट लेना चाहिए, जब मिल रहा है बेनिफिट तो लेना चाहिए। अब महाराज राजा परीक्षित ने निकल पड़े, जो भी महात्मा मिलता है उसको प्रणाम करते। मरण धर्मा किम कर्तव्य, मरने वाले प्राणी को सिर्फ 10-15 मिनट और क्या है, आप लोग लेट आते हैं, कथा बहुत है महाराज। हाँ, कल का समय क्या रखना है? कल से समय जो थोड़ी चले, कल से जो कथा का समय है 6 बजे से रहेगा, लेकिन आप लोग आ जाना, और लेट आओगे ना तो 12 बजेंगे, फिर मत कहना। यदि 6 बजे आ जाओगे तो 10 बजे आपको प्रसाद दिलवा देंगे चकाचक। और परसों हम आप लोग क्या करेंगे? ठाकुर जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। हम आप लोग अपना कैसा मनाते? हाँ मनाते ना, इसी प्रकार परसों, कल नहीं, परसों चकाचक लड्डू खिलाएंगे। ठीक है ना? हाँ तो 6 बजे से कल से और हरी इच्छा तक। अब महाराज राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला, राजा परीक्षित निकल पड़े। जो भी मिलता है उससे कहते हैं मरण धर्मा किम कर्तव्य, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? बोले संसार में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है, उसका जाना एकदम निश्चित है। महाराज वो जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अब महाराज राजा परीक्षित पूछते, कोई कहता कि गायत्री का पुरुष चरण कराओ,
कोई कहता 1.25 महीने का अनुष्ठान होगा, कोई कहता 21 दिन का अनुष्ठान होगा। राजा परीक्षित कहते हमारे पास तो सिर्फ 7 दिन हैं, और हम आप लोगों के तो दिन फिक्स ही नहीं है। हम लोग इतने बड़े बड़े हमेशा करेंगे, हम लोगों के दिन फिक्स नहीं है प्यारे। कब हम लोगों की घंटी लास्ट बज जाए कुछ पता नहीं। ये पता है, कोई पता नहीं कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और कल क्या होगा, कोई पता नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित जी के पास 7 दिन निश्चित थे। राजा परीक्षित ने कहा हमारे पास तो सिर्फ 7 दिन है महाराज। अब उसी समय कौन आते दिखाई दिया महाराज। राजा परीक्षित जब उत्तरा महारानी के गर्भ में थे ना, उस समय अश्वत्थामा ने बाण चलाया था, तो भगवान क्या लेकर के गए? भगवान लेकर के गए अस्त्र, क्योंकि उस समय अस्त्र की आवश्यकता थी, लेकिन इस बार अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। इस बार क्या ज्ञान की आवश्यकता है। तत्र भगत भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र के रूप में महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज का जैसे आगमन हुआ, और महाराज सुखदेव जी महाराज को देख करके जो 100 बरस के, हजारों बरस के जो